नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अभी तक जो आपको क्लासेस मिली हैं उनसे आपको निश्चित तौर पे काफ़ी लाभ हुआ होगा और जो प्रश्न नहीं बन रहे थे वो प्रश्न आपसे बनने लगे होंगे। संयुग्मी की हमने 3 क्लासेस आप तक पहुंचा दी हैं। आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज से संबंधित जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करने चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत आती है और अब ये क्लास पढ़ोगे तो इससे सरल आपको शायद कहीं मिलेगा। आओ हम देखें जरा कि किस्त वाले सवाल हम कैसे हल करते हैं बहुत तनिक समय में। देखो जरा, सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। सवाल हम इसलिए लिख देते हैं, इससे ये हो कि आपका समय की जो है बचत होती चले। ठीक है, चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। सवाल लिखा है 13,200 रुपये की राशि है, 3 वार्षिक किस्तों में देना है। प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए होगी यदि दर कितनी हो? 10% हो। सिंपल सी बात है, इसको हम 100 से शुरू करते हैं। 100%, फिर 10% जोड़ोगे तो 110% हो जाएगा, फिर 10% जोड़ोगे तो 120%, यहाँ सबकी जगह परसेंट लगा रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 13,200। इनको जोड़ा तो कितना आ गया? 330% रहेगा, हमने कहा यहाँ पर हमेशा। तो 13,200। 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये कहाँ जाएगा? बटे में, यानी कि 300। और चूंकि किस्त की राशि जो भी होगी वो 100% होगी, इसलिए आप क्या करेंगे? इसको 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट गया, ये 4 बार जाएगा, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 4,000 रुपये। क्लियर हो गया। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ पर हर जगह ऐसे ही करेंगे। 4% की दर है, 6% की दर है, चार वार्षिक किस्तों में दे है, तो कोई इशू नहीं है। 6% की है तो पहले 100 हो जाएगा, फिर 106 हो जाएगा, फिर 112 हो जाएगा, फिर 118% हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना? 3,052। ठीक है, सब जगह परसेंट है, तो 100 जोड़े 400 हो गया, 12 और 18 30 और 6 36, यानी 436% हो गया, बराबर कितना है? 3,052 रुपये। ठीक है, 3,052। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो कोई इशू नहीं है। क्या करोगे? 436 से भाग करोगे, और 100%, चूंकि किस्त जो भी होगी वो 100% होगी, इसलिए इसको आप 4 से डिवाइड करिए तो 4 इक्के 4, और यहाँ पर देखो 4 इक्के 4, फिर 0, 4 के 9 बार 36, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12। यहाँ 9 है, 9 सत्ते 63 और 9 7 इक्के 7, यानी टोटली 7 बार चल जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 700 रुपये। ठीक है, किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 700 रुपये। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वार्षिक किस्तों में देना है, कोई इशू नहीं है। 10% है तो सीधा आप क्या करो जी, 5 बार कर लो। 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130, सब जगह परसेंट है, प्लस 140% लास्ट में लगा दिया, बराबर यहाँ कितना जी? 8400 रुपये। अब जब 100 जोड़ोगे 5 बार तो 500 हो जाएगा, 10 20 30 30 60 40 100, यानी कि 5 1 600% आ जाएगा। तो 600% बराबर कितना हो जाएगा? 8400। 1% का मान कितना होगा? 8400 बटे कितना? 600। किस्त की राशि जो भी होगी जी 100% होगी, इसलिए 100 से गुणा करा दीजिए। 0000 कट गए, 14 का 6 बार 84, यहाँ कितना आ गया? 1400 आ गया। क्लियर हुआ? 3 प्रश्न हल हो गए हैं। आपको एकदम तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसान है। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत समझ में आती है कमेंट करो, हम आपके कमेंट देखेंगे और उसका जवाब भी देंगे। अगला है, यदि वार्षिक किस्त 2,000 रुपये हो, यहाँ पर कितना है? वार्षिक किस्त 2,000 रुपये हो, यहाँ पर किस्त का मान दे दिया गया, तो ब्याज की दर 10% हो, तो 3 वर्ष बाद तो काम वही करना है। कितना? 10% है तो पहले 100 प्लस अगले में 110% प्लस अगले में 120, टोटल जोड़े तो कितना आ गया? 330%। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो किस्त की राशि यहाँ दे दी गई, ये किस्त ही तो है, इतना परसेंट तो किस्त ही है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? किस्त की राशि 2,000 है तो 2,000 से गुणा कर दो, परसेंट है तो परसेंट का मतलब आप हटा करके बटे 100 लिख लो। 2 जीरो कट गए, 23 का 2 गुना 66 और डबल जीरो लग जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा क्या आ जाएगी? ये पूरी उधार ली गई या ऋण ली गई राशि आ जाएगी। समझ में आया? एक सवाल और देखते हैं, चिंता ना करो। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा है कि 1,720 रुपये का वार्षिक भुगतान, मतलब ये किस्त का मान यहाँ पर दिया गया है,
4+4 वर्षों में 10% की दर से, तो देखिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर किस्त का मान दिया गया है तो 10% है। 4 वर्ष में तो पहले 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130, देखिए 4 वर्ष हो गए। सब जगह परसेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो जोड़ोगे तो 460% हो जाएगा। यहाँ पर किस्त का मान कितना दिया गया है, 1720 रुपये। 1720 से आप गुणा करा दो। हमने आपसे कहा यहाँ पे परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये जीरो खत्म हो गए। अब इनका आप क्या करो, केवल 172 गुणा कितना कर लो, 46, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्यारा प्यारा आंसर आ जाएगा। आप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 1620 रुपये की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है, यदि ब्याज दर 8% हो तो किस्त की राशि क्या होगी। जैसे पहले निकालते थे किस्त की राशि, उसी प्रकार का ये प्रश्न है। ठीक है, तो कंप्लीटेड हो गया। इसका मान आप, इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसका भी ओके। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके अलावा और कोई किस्त में सवाल नहीं बनता है, आप चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, आपको इस क्लास से काफ़ी राहत मिलेगी। ठीक है, तो शुक्रिया आपका, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।